Hi everyone, welcome to HCAM. In this video, I am going to explain an excellent trick to find bond order in resonating structure. इससे पहले हम सिंपल मॉलिक्यूल में कैसे हम बॉन्ड को कैलकुलेट करके या फिर उस टेबल के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होती हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती क्या है। जैसे कि CO3 माइनस में हम देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगी कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस, यहाँ का जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या करेगा, ब्रेक होगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ एक माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्लस माइनस है दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। इसकी O माइनस C यहाँ पर बन गया हमारा डबल बॉन्ड, और इस टाइप से जो डबल बॉन्ड यहाँ था वो यहाँ शिफ्ट हो गया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब इस टाइप से ये डबल बॉन्ड जो होगा पूरा सर्कुलेट करता रहेगा। और जो डबल बॉन्ड से सर्कुलेशन से जो स्ट्रक्चर बनेगी, हमारे पास 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से, रेजोनेंस की वजह से जो इन दोनों एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो एक सा नहीं रहता है। जैसे कि 1 2 3 इस टाइप से नहीं रहता है। जैसे कि वो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो सिंगल और डबल दोनों के बीच का होगा। मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर भी होंगे और डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होंगे। सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। इस टाइप से जो बॉन्ड होता है, जो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा वो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर होगा इस पूरे मॉलिक्यूल का। वो किसी भी 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड ऑर्डर नहीं होता है, वो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स है इस मॉलिक्यूल में उनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा, उनका एवरेज निकल के आएगा। जैसे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारे पास 1.33। तो ये 1.33 जो है ये किसी 2 एटम्स का बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, ये पूरे मॉलिक्यूल का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकल के हमारे पास आता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाले वो हम देखते हैं इस वीडियो में। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ओवर हियर। जैसे कि SO4 2 माइनस, इसका हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, या फिर स्ट्रक्चर नहीं भी ड्रॉ करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स कैलकुलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर SO4 का स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे, तो जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग एटम्स के बीच जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रेजोनेटिंग बॉन्ड्स जो है वो हमारे पास 6। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने की भी एक ट्रिक होती है। कुछ भी हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ यहाँ पर देखना है कि जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग कितने एटम है। यहाँ पर सल्फर के सराउंडिंग 4 ऑक्सीजन एटम है, मतलब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 4। इट्स वेरी सिंपल। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं, इस टाइप से 6/4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर जो है SO4 2 माइनस का 1.5 निकल के आता है। बहुत ही इजी है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, ClO4 माइनस। ClO4 में हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये ClO4 का स्ट्रक्चर हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग, जितने बॉन्ड से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, तो क्लोरीन जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग 4 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कितनी होगी, 4 होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.5
1.7। अब एक और बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड हमारे पास जो आंसर आया, जैसे 1 और 2, इन दोनों के बीच का आंसर आया 1.5। तो इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है या डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, ये कैसे हम फाइंड करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में? तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मान लो आंसर हमारा आया 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितना आया, 1.5 से कम, जैसे कि 1.33 आया, CO3 में 1.33 आया और ClO4 में हमारे पास आया 1.75। तो 1.33 मतलब 1.5 से क्या है, कम है, 1 की तरफ जा रहा है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड। कैसे कैलकुलेट करो, 1 2, 2 क्या है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 है, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, ये हमें पता चल गया। अब यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में 1.75 हमारे पास आंसर आया है, मतलब ये क्या है 1.5 से ज्यादा है, 2 किस तरफ ये शिफ्ट हो रहा है 1.75, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसके स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। कैसे ज्यादा है, यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3, 3 क्या है हमारे पास डबल बॉन्ड है और 1 क्या है सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हुआ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, CO2। CO2 का स्ट्रक्चर, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितने होंगे, CO2 में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स 4 एंड नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 एटम से, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। इस टाइप से इजीली रेजोनेटिंग बॉन्ड्स और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करके हम किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, click on thumbs up button, share my video and subscribe my channel. Thank you so much for watching.